नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉइन टेक वन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कस्टमर के पास यहाँ पे एईपीएस डिसेबल होने का मैसेज भेजा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ा अपडेट ये है कि पार्शियल अमाउंट की वजह से लोगों का जो एईपीएस ट्रांजैक्शन है वो बाधित हो जा रहा है। संचालक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेष इशू देखने को मिला, जैसा कि पेनियर भाई ने यहाँ पर एक नोटिस के माध्यम से बता दिया कि कोई भी एईपीएस संचालक अब कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता है, ना तो कैश में ना तो वो एईपीएस विड्रॉ के टाइम। ठीक है, इसी में यहाँ पर जो एईपीएस डिसेबल का मामला है इसको लेकर के मैंने कल बैंक विजिट किया। बैंक में मैं गया, वहाँ पे इस बात को लेकर के वहाँ के मैनेजर जो हैं उनसे मैंने बातचीत किया, तो मुझे वहाँ उनके माध्यम से इसका जो कारण पता चला वो बड़ा अजीब सा पता चला, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे वहाँ पे कम से कम 3-4 कारण यहाँ पे बताया गया जिस वजह से एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल किया जा रहा है। ठीक है, पहला यहाँ पे ये है कि ये बताया गया कि अगर कोई सा भी कस्टमर अपने आधार कार्ड से 1 साल में कोई एईपीएस लेन-देन नहीं किया है, तो ऐसे में उसका जो एईपीएस की जो फैसिलिटी है एईपीएस की, वो डिसेबल कर दी जा रही है। चूँकि ये जो दिया गया है एईपीएस, यह इसीलिए दिया गया है कि लोग मिनी ब्रांच में जाएँ या जो एईपीएस प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनमें जाएँ, अपना विथड्रॉ करें। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग 1000-2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में लाइन लगाते हैं जाकर के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये उनको बुला करके बताने के लिए ये बात साफ-साफ कि आप लोग मतलब एईपीएस का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों का यहाँ पर एईपीएस डिसेबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, एक फैक्टर तो मुझे यहाँ पे ये बताया गया। दूसरा फैक्टर जो बताया गया वो कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि एक वजह ये भी है आपका कि अगर आपने अपने आधार कार्ड में या अपने पैन कार्ड में कोई सा भी करेक्शन आपने करवा लिया है, जैसे मान लेते हैं मोबाइल नंबर आपने बदलवा लिया या आपने नाम चेंज करवा लिया या आपने अपना मतलब कि जन्म तिथि बदलवा दिया, तो कोई सा भी आपने मॉडिफिकेशन करवा लिया, तो ऐसे में समस्या ये आ गई कि हमारा जो बैंक है उसका सॉफ्टवेयर एईपीएस मैच ना होने के कारण यहाँ पे ये डिसेबल अपने आप हो जा रहा है। उन्होंने एक बात और भी कहा यहाँ पे जो कि बड़ा अजीब सा है। उनके तहत ये बात सामने आई कि एईपीएस के तहत काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होने के केस यहाँ पे देखे जा रहे हैं। इसलिए एनपीसीआई का काफ़ी हद तक दबाव है बैंकों पर कि एईपीएस को डिसेबल किया जाए। और जो ऐसे अकाउंटधारी हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसे रिटेलरों के यहाँ जहाँ से कि उनका पार्शियल अमाउंट ज़्यादा मात्रा में विथड्रॉ किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई 10,000 रुपए विथड्रॉ किया, तो उसमें तो यहाँ पे पार्शियल अमाउंट लग नहीं पाएगा। लेकिन कोई यहाँ पे 5,000 रुपए विथड्रॉ करता है, तो उसमें 5,050 या 5,100, ठीक है? ये ऐसे लगा करके जो रिटेलर हैं वो विथड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसलिए यहाँ पर एईपीएस को डिसेबल किया जा रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मुझे बैंक ने इस तरह से रिप्लाई दिया। एक और भी कारण यहाँ पे बताया जो कि बड़ा अजीब-सा है ये। दोस्तों, वो ये बताया गया कि आपने अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़वाया है, वही मोबाइल नंबर सेम आपके बैंक में भी लिंक होना चाहिए। ये अजीब-सा है मामला, क्योंकि बैंक में किसी भी तरीके का मोबाइल नंबर लिंक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके आधार कार्ड में कुछ भी लिंक हो, इससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बैंक का जो कहना है, वो इसी सब मुद्दों को लेकर के उनका कहना है कि आपके आधार कार्ड में, आपके बैंक में सेम मोबाइल नंबर फ़ीड होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट ये सामने आया कि अगर आपका आधार कार्ड में कुछ भी हल्का-सा स्पेलिंग मिसमैच है, आपके अकाउंट में जैसा नाम आपका है, ठीक है? आपके पिता का नाम है, जन्म तिथि है, उसी के अकॉर्डिंग आपके आधार कार्ड में भी बिल्कुल सेम स्पेलिंग फिट होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे विथड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि अगर आप मिनी बैंक यानी फ्रेंचाइज़ी वाले बीसी के पास अगर आप जाते हैं कभी बैंक को मतलब बैलेंस को विथड्रॉ करने के लिए, इंक्वायरी या स्टेटमेंट चेक करने के लिए, तो भले भी आपके नाम मतलब आपके नाम में अगर थोड़ा-सा भी मिस्टेकिंग है, तो ऐसे में वहाँ पे बिल्कुल विथड्रॉ नहीं हो पाता है, बिल्कुल निकासी नहीं हो पाती है। लेकिन आपने इसको नोटिस किया होगा कि वही जिसके नाम में हल्का-सा मिसमैचिंग है, यदि आप प्राइवेट बैंक का काम कर रहे हैं, तो वही कस्टमर जब आपके पास आता है, तो आपके यहाँ आसानी से विथड्रॉ हो जाता है। इसको तो आपने निश्चित ही नोटिस किया होगा।
तो ऐसे में आप लोग देख लीजिए, उनकी बात काफ़ी हद तक सही है, बैंक ने मुझे जो जवाब दिया वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे सटीक लगा भी, ठीक है? क्योंकि मतलब बीसी जो होते हैं उनके पास जब ऐसे कस्टमर जाते हैं जिनका जो नाम है आधार कार्ड के हिसाब से उनके पासबुक में नहीं है, तो उनके पास बैलेंस विथड्रॉ नहीं होता है। लेकिन जब वो प्राइवेट बैंकिंग वाले के पास, स्पाइस मनी, पेनियर बाई इत्यादि कंपनियों वाले किसी रिटेलर के पास जाते हैं, तो उनका इंक्वायरी, स्टेटमेंट या विथड्रॉ वो हो जाता है। तो बैंक का कहना ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमने तो बाउंडेशन लगाया है कि ऐसे में दिक्कत अगर किसी में फ़ॉल्ट है स्पेलिंग में तो वो मतलब ट्रांज़ैक्शन ना हो। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से ये ट्रांज़ैक्शन किया जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एईपीएस पर काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है और एईपीएस को डिसेबल करने के लिए हमने फुल प्रयास किया है कि जिन लोगों के पास इस टाइप से कोई सा भी प्रॉब्लम है, उन लोगों का यहाँ पे एईपीएस डिसेबल कर दिया जाए। उसके बाद उनको मैसेज भेजा जाए, ठीक है? कि वो लोग वापस ताकि बैंक में आएँ, उनको उनको जो भी प्रॉब्लम है उनको हम लोग सही तरीके से बताएँ, उसके बाद मेंटेन कर दें। उसके बाद वो लोग अपना जाकर के चाहे जहाँ पे विथड्रॉ करें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने यहाँ पर एईपीएस इनेबल करवाया है दोस्तों, तो 1 साल में मैं आप लोगों से यहाँ पे कहूँगा कि 1 साल में कम से कम 1 ट्रांज़ैक्शन तो आप लोग थंब के इम्प्रेशन के माध्यम से तो अवश्य कर लीजिए। अदरवाइज़ आपका यूज़लेस माना जाएगा। यूज़ ना करने की दशा में आपका एईपीएस तो हमेशा लगभग डिसेबल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस जानकारी को शेयर करके उनको भी जागरूक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।